पिछले वीडियो यानी 3 मार्च को मैंने बताया था कि 4 तारीख से लेके 7-8 तारीख के बीच तूफ़ानी तेज़ हवाएं चल सकती हैं और 9 तारीख को हिमालय की तराई में पूर्वी हवा चलने की संभावना दिख रही है और लगभग वही स्थिति देखने को भी मिली। 3-4 दिन तूफ़ानी हवाओं के चलने के बाद 9 तारीख की सुबह से ही पंजाब के पूर्वी भागों से लेके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में पूर्वी हवाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे इन भागों में टेम्परेचर बढ़े हैं और हवा में नमी भी बढ़ी है। धूप में धुंधलापन आया है। उसकी वजह यह है कि एक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन झारखंड के ऊपर देखा जा सकता है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की, यानी 10 मार्च से लेके 16 मार्च के बीच उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक मौसम कैसा रह सकता है। इस सप्ताह मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो उत्तर भारत हो, मध्य भारत या दक्षिण भारत। उत्तर भारत में इस सप्ताह एक WD आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव पहाड़ों से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मार्च के तीसरे सप्ताह में बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बन सकता है, जिसके स्ट्रॉन्ग होने पर इसका प्रभाव आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर उड़ीसा तक दिखाई दे सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 9 तारीख की सैटेलाइट इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बादल जम्मू कश्मीर के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड पर भी बादल पहुंचने लगे हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इन भागों में भी बादल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक WD पहाड़ों के करीब पहुंचने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार के ज़्यादातर इलाके साफ बने हुए हैं। इसी तरीके पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात बिल्कुल साफ बने हुए हैं। यहाँ पर कोई भी बादल या वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं दिख रही है। दक्षिण की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु तक मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में तमिलनाडु और केरल पर वेदर एक्टिविटी बढ़ने की संभावना दिख रही है। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक WD इराक के पास इस समय बना हुआ है, जिसका सर्कुलेशन अफगानिस्तान पर बना हुआ है। ये दोनों वेदर सिस्टम धीरे धीरे पूरब की ओर मूव करेंगे, जिसकी वजह से सर्कुलेशन राजस्थान और पंजाब के पास पहुंच जाएगा और ये WD जम्मू कश्मीर के पास पहुंच जाएगा। इन दोनों सिस्टमों की वजह से आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड पर हल्की बर्फबारी और जबकि मैदानी भागों में बारिश होने की संभावना दिख रही है। अब अगर हम 10 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन इस समय अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से बादल जो इन इलाकों में बन रहे हैं वो बादल धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल के इलाकों तक पहुंचते रहेंगे। इस कारण इन इलाकों में बादल आते जाते रहेंगे और कहीं कहीं पर बहुत हल्का स्नोफॉल या बारिश बूंदाबांदी दे सकते हैं। मैदानी भागों की बात करें तो मैदानी भागों में आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। जो पूर्वी हवाएं चल रही थी वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाएंगी और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी और दिन के समय इन इलाकों में लू जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। 10 मार्च की रात से लेके 12 मार्च की सुबह के बीच जम्मू कश्मीर में इस WD का प्रभाव दिखाई दे सकता है, जिससे ऊंचाई वाले भागों में हल्का स्नोफॉल हो सकता है, जबकि निचले भागों में हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है, जिसमें गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेके बांदीपुरा, बारामूला, श्रीनगर, शोपिया, कुलगाम में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि निचले इलाके जैसे राजौरी, जम्मू, कटरा, उधमपुर में हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके जैसे कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में हल्का स्नोफॉल इस WD के कारण हो सकता है, जबकि निचले निचले भाग जैसे शिमला, मंडी में सिर्फ बादल छाने की संभावना इस WD के कारण दिखाई दे रही है। एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावनाएं 11 और 12 तारीख के आसपास हिमाचल प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही हैं, सिर्फ बादल छाए रहेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड इस WD का प्रभाव उत्तराखंड पर भी बहुत हल्का ऊंचाई वाले इलाकों में ही दिखाई देगा, जिसकी वजह से ऊंचाई वाले भागों में हल्का स्नोफॉल या बूंदाबांदी हो सकती है। शेष 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 बचे हुए उत्तराखंड के इलाकों में बादल बने रहेंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। सिर्फ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दे सकते हैं।
पंजाब की बात करें तो पंजाब के उत्तरी भागों जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर से लेके 11-12 तारीख के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि बादल पंजाब के लगभग पूरे भागों में आते जाते रहेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना इस सप्ताह दिख रही है। अगले 2-3 दिनों के दौरान बांग्लादेश पर बने सर्कुलेशन के कारण पूर्वोत्तर पर नमी का फ्लो बढ़ रहा है, जिससे 11 और 12 तारीख के आसपास अरुणाचल से लेके असम, मेघालय में बारिश होने की संभावना है। अगर दक्षिण में बढ़ें तो दक्षिण में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी का फ्लो बढ़ने के कारण और एक टर्फ रेखा श्रीलंका के बीच बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से केरल में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम से लेके त्रिशूर और उसके आसपास के भाग में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में भी 10 और 11 तारीख से दक्षिण पूर्वी तटीय भागों में बारिश शुरू हो सकती है और 12-13 तारीख के आसपास चेन्नई, पुडुचेरी से लेके नागपट्टनम, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी से लेके आंतरिक भागों तक अच्छी बारिश, 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे लंबे समय से गर्मी का सामना कर रहे इन भागों में गर्मी से निजात मिल सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी तटीय इलाकों में भी 12 तारीख के आसपास बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत से लेके पूर्वी भारत के ज़्यादातर इलाके में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने की संभावना दिख रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भाग, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात तक मौसम बिल्कुल इन इलाकों में साफ और शुष्क रहने की संभावना है। हवाओं में कोई विशेष गति न होने के कारण मध्य भारत में टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इन भागों में टेम्परेचर 40 से ऊपर भी पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र के इन इलाकों में टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंचने की संभावना दिख रही है और कहीं कहीं पर टेम्परेचर 42-43 तक भी पहुंच सकते हैं। 13 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं सर्कुलेशन पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से बादल पंजाब तक दिखाई दे सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं 13 तारीख को भी नहीं है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड पर भी बहुत हल्की स्नोफॉल या बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादातर इलाकों में भी इन इलाकों में बादल आते जाते रहेंगे। ये बादल सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा घने दिखाई देंगे, जबकि दोपहर के वक्त बादल कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से धूप का प्रभाव बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा मैदानी भागों की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक इन इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क रहेगा और टेम्परेचर ऊपर रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में भी सिमिलर कंडीशन बने रहने की संभावना है। यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, चाहे वो ऊंचे इलाके हों या निचले इलाके। दक्षिण में चलें तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु पर बारिश कम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ आंतरिक इलाकों में हल्की बारिश से और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। कर्नाटक के तटीय इलाकों से लेकर केरल पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना दिख रही है। लक्षद्वीप पर 13 तारीख को कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अंडमान पर भी एक सिस्टम पीछे से पहुँच रहा है, जिसकी वजह से हल्की बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। पूर्वोत्तर में के ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर असम तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना दिख रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश का दौर जारी रहेगा। 14 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच यह सर्कुलेशन पंजाब और राजस्थान के एडजॉइनिंग भाग पर पहुंच जाएगा, जिससे 14 मार्च से लेकर जम्मू कश्मीर और 15 मार्च के आसपास हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों में अच्छा स्नोफॉल, जबकि निचले भागों में बारिश होने की संभावना दिख रही है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भागों में बारिश वाले पैच बन सकते हैं। दिन भर इन भागों में पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी, जिससे इन भागों में उमस वाली गर्मी रह सकती है। शाम होते ही बारिश वाले बादल बन सकते हैं। कुछ जगहों पर तेज़ हवाएं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसी 14 और 15 मार्च को राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर तक बारिश की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इन सभी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। इन इलाकों में से कुछ ही भागों में बारिश वाले पैच बन सकते हैं, जिससे 1-2 स्थानों पर आंधी या हल्की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग जैसे नीमच, मंदसौर और ग्वालियर उसके आसपास भी बारिश वाले बादल बन सकते हैं,
लेकिन सभी इलाकों में बारिश वाले बादल नहीं बनेंगे। कुछ ही जगहों पर बारिश वाले बादल बन सकते हैं, और जहाँ पर ये बादल बनेंगे वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी तराई वाले इलाके जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बिजनौर से लेके नीचे अगर चलें तो हम आगरा, मथुरा तक बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। पर 14-15 मार्च के आसपास गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, और एक दो स्थानों पर तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो सिक्किम से लेकर अरुणाचल और असम के ज़्यादातर इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं पर तेज़ बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा बारिश का दौर निचले वाले राज्य जैसे त्रिपुरा, मणिपुर में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। यानी 13 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच पूर्वोत्तर के लगभग सभी इलाकों में बारिश रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। ये आप देख सकते हैं, ये 14 मार्च का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के उत्तरी भाग से लेकर पूर्वी मध्य भाग और मध्य प्रदेश के बिल्कुल उत्तरी भाग, ग्वालियर उसके आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झांसी, ललितपुर से लेकर आगरा, मथुरा, इटावा, इसके सभी इलाके, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक इन इलाकों में बादलों के पैच बन सकते हैं। इनमें से सभी जगह बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। कुछ ही जगहों पर छोटे छोटे पैच बन सकते हैं, जिसकी वजह से गरज चमक के साथ या तेज़ आंधी के साथ बारिश की एक्टिविटी हो सकती है। 15 और 16 तारीख के आसपास आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन श्रीलंका के पास पहुंचेगा। यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेंगी और उत्तर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्फ जैसी कंडीशन बन रही है। इस पूरे भाग में टर्फ जैसी कंडीशन बनेगी, जिसकी वजह से इस महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर गुजरात के कुछ भाग, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 15 तारीख के आसपास गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी आगे का मॉडल है, इसमें बदलाव होने की संभावनाएं हैं। तो अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री से के आसपास या उससे नीचे ही बने हुए हैं। जबकि जबकि पंजाब के तराई वाले इलाकों से लेके हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में टेम्परेचर 26 और 28 के बीच में देखे जा सकते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड में भी टेम्परेचर 30 के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेके मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र, तेलंगाना तक और यहाँ तक कि कर्नाटक के उत्तरी भागों तक टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 40 के आसपास पहुँच सकते हैं। यानी 10 मार्च को ही टेम्परेचर यहाँ पर 40 के आसपास बने रह सकते हैं। कुछ एक दो स्थानों पर गुजरात में 42 डिग्री तक भी पहुँचने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि 11 तारीख को राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के मध्य भाग तक टेम्परेचर काफ़ी ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 42 से के आसपास, यानी 40 डिग्री से भी ऊपर बने रह सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर अप्रैल जैसी गर्मी इन इलाकों में दिखाई दे सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेके आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, केरल पर टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि 14 मार्च के आसपास सर्कुलेशन जब राजस्थान और पंजाब के भागों पर बन जाएगा तो दक्षिण से हवाएं अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इन सभी भागों में टेम्परेचर 40 से ऊपर बढ़ेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हवाओं में नमी होगी तो सूरज की किरणें वापस अंतरिक्ष में नहीं पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर भी इन इलाकों में बढ़ेंगे, और दिन के टेम्परेचर तो 40 से ऊपर ज़्यादातर इलाकों में बने रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इन सभी इलाकों में ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं चलने लगेंगी। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो उत्तर भारत में पहाड़ों से लेके मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों में इस सप्ताह बारिश की गतिविधियाँ और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जबकि मध्य भारत में बारिश की संभावनाएं कम हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 40 से ऊपर इस सप्ताह पहुँच सकते हैं। यानी अप्रैल जैसी गर्मी
इन इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के भागों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा और दक्षिण भारत में कर्नाटक के दक्षिणी भागों से लेकर केरल, तमिलनाडु पर बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक के दक्षिणी भाग और तमिलनाडु, केरल में के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। लक्षद्वीप, अंडमान पर भी बारिश की संभावनाएं इस सप्ताह बनी हुई हैं। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।